मैं मंजू खिलिया कोलकाता से हूँ। मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। आज आप सब ब्यूटीफुल ग्रेट अवेकनिंग सोल्स के साथ ध्यान करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए महेश भैया का और शकुंतला भाभी का और साथ ही पीएमसी मुंबई का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को मेरा शत-शत प्रणाम और धन्यवाद। आज हम पिछले सेशन में मुझसे सब 3D और 5D के बारे में जानना चाह रहे थे। आज इसीलिए इसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 3D का मतलब थर्ड डायमेंशन, 5D का मतलब फिफ्थ डायमेंशन। सर्वप्रथम हम जानते हैं डायमेंशन का मतलब क्या है। डायमेंशन मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी यूं कहें नजरिया दुनिया को देखने का। जो आपका नजरिया होता है दुनिया को देखने का, उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। आप जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से दुनिया को देखते हैं, उसी डायमेंशन में आप रहते हैं। हम इस संसार को वैसा ही देखते हैं जैसा बचपन से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं और देखते आए हैं। अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपनी संस्कृति से। हम सब स्पिरिचुअल सर्वाइवल मोड में रहते हैं और जो हम अपनी 5 सेंस के द्वारा दुनिया को देखते हैं, बस उसी को हम दुनिया मान लेते हैं। इसके आगे हम ना देखना चाहते हैं और ना सुनना और ना सोचना। हम लाइफ को रेस की तरह देखते हैं। हर समय कंपटीशन की भावना से भरे रहते हैं। जीवन के भाव से भरे रहते हैं। जीतने के भाव से भरे रहते हैं। जीवन में हमेशा यही सोचते कैसे जीत हासिल करें। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने की चेष्टा में रखते हैं और अगर नहीं हो पाते तो हम हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। यानी अ, या तो हम अ, हि- खुशी के मारे बहुत अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और या फिर हम हमेशा अपने को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं, जिसका मतलब क्या है, डुअलिटी, सेपरेशन की भावनाएं हमारे में भरी होती है। जैसे दुनिया चलती है उसी भेड़ चाल में हम भी चलना चाहते हैं। सोसाइटी के द्वारा दी गई जो कंडीशनिंग है, उसी के साथ हम दुनिया में रहने की चेष्टा करते हैं। अपने परसेप्शन से दुनिया को कभी नहीं देखते। अपने छोटे से भी अचीवमेंट पर और या अपने परिवार में किसी के भी सदस्य का अगर कुछ भी अचीवमेंट होता है, उस पर हम गर्व करते हैं। कंपटीशन के कारण हम में क्या होता है, जेलेसी की भावना, गिल्ट की भावना, शेम की भावना, जजमेंट की भावना हमें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आक्रोश की भावना, गुस्से की भावना भी धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है। फियर की भावना तो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग इसमें क्या करते हैं कि खाना पीना, सोना, कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और मृत्यु को प्राप्त होना, वो समझते हैं यही उनका जीवन है। सर्वश्रेष्ठ जीवन जी लिया तो यही इसीलिए दुनिया में आए हैं। यही है 3D कॉन्शियसनेस। सेल्फिशनेस से भरे होते हैं। हमारा जीवित रहने का डर, बेइज्जती का डर, धन को खोने का डर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे हम इससे पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं और डर और कॉन्फ्लिक्ट हमारे स्वभाव में हमेशा रहता है। फिफ्थ डायमेंशन क्या है? ये है चेतना का विस्तार, यानी अवेकनिंग रिलम हुआ ये। यानी हमारी चेतना का विस्तार होता है और तब हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारी राइज होती है। हमारे सोचने का नजरिया बदलता है। हम धीरे धीरे एकता, वननेस में पहुंचते हैं। शांति, खुशी, प्रेम, क्षमा, यही 5D का 5D में यही जिनमें ये गुण होते हैं वही एंटर कर सकते हैं। इसमें जब हम समझते हैं कि हम सभी एक परमात्मा के संतान हैं और सभी उसी ईश्वरी चेतना के साथ अपना अपना रोल प्ले करने इस धरती पर आए हैं। हम सब इक्वल हैं। हम में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई हीन है। और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जिस कारण से भी इस पृथ्वी में जो रोल अपना अदा कर रहे हैं, वो सब परफेक्ट है। ना कोई कम है, ना हम ज़्यादा हैं। हमारे सोचने का नज़रिया धीरे-धीरे बदलने लगता है और तब हम आप
तब हम समझ पाते हैं कि हम सब परमात्मा की वो दिव्य रोशनी जो है उसी से भरे हैं, और हमें सब में वही वही रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। खासकर उन लोगों में जिनसे जो हमें कष्ट दिए होते हैं या हमें बहुत सताए होते हैं, उनके लिए भी जब प्रेम की भावना आप में आने लगती है और आपका नजरिया बदलने लगता है, इसका मतलब आप फिफ्थ डायमेंशन के लेवल की कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हैं। 3D कॉन्शियसनेस में हम सोचते हैं कि वी आर नॉट मोर देन एनफ, हमारे पास हमेशा कमी है। और एक्चुअल में यहाँ पे जितने भी मीडिया हैं, टीवी है और जो भी हमारे हम लोग कंप्यूटर है, हम लोग देखिए क्या देखते हैं, सब में देखते हैं कि यही क्रिएट करते हैं वो लोग कि लैकिंग है हमेशा। सेल और अब देखिए वही हम लोग को जताते हैं, हमेशा हम लोग को माइंड में भर देते हैं कि हम लोग के पास कमी है। तो वो क्या होता है, हम लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि धन की भी यहाँ कमी है। पर जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हम अवेयर होते हैं, तो और धीरे-धीरे अवेयरनेस बढ़ता है, हमारे कॉन्शियसनेस राइज़ होता है, तो हम समझ पाते हैं कि उन उससे आगे की दुनिया को देखना शुरू करते हैं, और परमात्मा की रोशनी से भरकर इनर गाइडेंस के साथ ध्यान में जब उतरते हैं, तो हम समझ पाते हैं, हमारी धीरे-धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, और उस समय हम स्पिरिचुअल अपने गाइड से भी मिलते हैं, और उनकी मदद से भी हम अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज़ करने लगते हैं। तब हमें ज्ञान होता है कि हम कैसे अ, कैसे पहचाने कि हम कैसे अपने आप को देखें, हम अपने आप को भी नजरिया देखने का नजरिया बदल जाता है। हम जान पाते हैं गाइडेंस के द्वारा कि हम में ये जो कमियां हैं, जजमेंट है, घृणा है, द्वेष है, ये सब अ, नहीं होना चाहिए। हम धीरे धीरे अपने को प्योरीफाई करते हैं, और फिर सिर्फ इस डायमेंशन में क्या होता है, लव की जो एनर्जी होती है, पीस की जो एनर्जी होती है, कंपैशन की जो एनर्जी होती है, हार्मोनी की एनर्जी होती है, यूनिटी की एनर्जी, तो वही इस डायमेंशन में अ, रह पाते हैं। अगर हम में ड्युअलिटी की भावना आएगी तो वो थर्ड डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ केवल वननेस की भावना ही काम करती है। हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है कि ज्यादा खर्चा मत करो, मनी के लिए फियर आता है, क्रिएट मनी को संजो कर ठीक से ध्यान से खर्चा करो। थर्ड ये सब क्या है, थर्ड डायमेंशन की बातें हैं। पर फिफ्थ डायमेंशन में लैकिंग से जब हम लोग आते हैं, पहुंचते हैं, हमारा हम जब पहुंचते हैं हमारी कॉन्शियस से, तो हम समझ पाते हैं कि लैकिंग फीलिंग से हम अबंडेंस की फीलिंग में चले जाते हैं। वहां इस संसार में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर है। पर हमारा नजरिया ही था कि हम कमियों को देख रहे थे। हम जान पाते कि हम पूर्ण हैं, हम इस धरती पे पूर्णता का अनुभव करते हैं और सबको समानता की दृष्टि से देखने लगते हैं। धीरे-धीरे जब हम यूनिवर्स के रहस्य को समझने लगते हैं, और तब अगर कोई चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती, तो हमें पाते हैं कि क्यों ये मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है, मैं क्यों नहीं उस चीज़ को हासिल कर पा रही हूँ। तब हमारे उसको देखने का नज़रिया बदलता है, और हम दुनिया में समझ पाते हैं कि हम जिस भी कष्ट के दौर से गुज़र रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका हम निवारण कर पाते हैं। हम में घमंड अपने पैसों के प्रति या ब्यूटी के ईगो कुछ भी नहीं रहता। वो धीरे-धीरे हम समझ पाते हैं, हम अपने-अपने पर्पस के लिए आए हैं, और सब अपने-अपने पर्पस को के लिए ही इस दुनिया में काम कर रहे हैं। जजमेंट, प्राउड, जेलसी, क्रोध, अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। 5D में आते ही जो भी फॉल्स लेयर हमारे मन पर, हमारे आत्मा पर रहता है, जो हमारे जन्म जिस तरह से हम लेते हैं, उस तरह उसके बाद से ही हमें अ, वो जो देखते हैं, सुनते हैं और समझने की शक्ति है, उससे ऊपर उठते हैं, और हम अपने कॉन्शियसनेस को जैसे-जैसे राइज़ करते हैं, हमें समझ आने लगता है, और हम अपने ट्रू सेल्फ से फिर अपने जो प्योर सोल कॉन्शियसनेस है, उससे मिल पाते हैं, और हमारी लेयर परते दर परते जो हमारे आत्मा पे पड़ी हुई होती है, वो धीरे-धीरे हटती जाती है। यही है 5D कॉन्शियसनेस। यही है, इसमें हमारा हार्ट चक्रा धीरे-धीरे खुलता है, और हार्ट चक्रा के द्वारा ही, प्रेम के द्वार के द्वारा ही हम इसमें एंटर कर पाते हैं। ये है 3D और 5D कॉन्शियसनेस। अब हम आते हैं कि युग परिवर्तन, जो सब लोग बात कर रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, वो क्या है? ये युग परिवर्तन 5D कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस है क्या? हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है और उसके बाहर और एक और सोलर सिस्टम है और इस तरह पूरे ब्रह्मांड में और सभी साइक्लिंग प्रक्रियाएं चलती रहती है। पृथ्वी सेंट्रल सोलर सिस्टम के चक्कर लगाती है। यह 26,000 साल का साइकिल होता है। एट प्रेजेंट हमारी पृथ्वी में कुछ इस रियलम पे आ गई है, कुछ इस तरह इस दौर पे आ गई है कि ये एनर्जी साइकिल का प्रवाह बहुत डिफरेंट तरीके से हो रहा है, जो मानव चेतना को उठाने में सहायक होता है, जो मानव की कॉन्शियसनेस को राइज करने में बहुत हेल्प कर रहा है। हमारी पृथ्वी 2012 से इस एनर्जी बेल्ट से गुजर रही है और 2012 से 2020 तक आप देखिए कितने लोग जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे वो धीरे धीरे पृथ्वीवासी स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं और कुछ आते जा रहे हैं और अपनी चेतना का विस्तार करने में सक्षम हो पा रहे हैं। इस युग परिवर्तन सोलर साइकिल के कारण ही हो रहा है। ये जो सोलर साइकिल चल रहा है इसी के कारण युग परिवर्तन हो रहा है। तो यही जो शिफ्ट आ रहा है इसी को हम 5 डायमेंशन का शिफ्ट कहते हैं। पहले हम क्या देखते थे, लेंथ में, विड्थ में, हाइट में और टाइम, ये 4 ही डायमेंशन में हमारा जीवन था। पर अब जो है इसके बियॉन्ड हम जा रहे हैं। तो जब हमारी नजरिया बदल रहा है और आगे की तरफ देख पा रहे हैं कि इससे बेटर भी कुछ जीवन है, कुछ कॉन्शियसनेस है जहां ना कोई डर का स्थान है, ना कोई भय का स्थान है, ना जजमेंट और ना कोई कष्ट का स्थान है। तब हम सब जान पाएंगे कि हम एक ही चेतना के स्वरूप हैं और हम लव कंपैशन से परिपूर्ण इस डायमेंशन में लव एंड कंपैशन से हमेशा परिपूर्ण रहेंगे। ये हार्ट से फील होगा, इसलिए हम अपने आप को युग परिवर्तन के लिए तैयार करना हमें जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मौका है हमारी चेतना का विस्तार होने का, हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज होने का और अपने आप को एक नई जिंदगी, नए आयाम के लिए तैयार करने का। डर की एनर्जी चेतना की एनर्जी को हमेशा गिराती है। हम लोअर डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं और अगर प्रेम की ऊर्जा हम अपने में बढ़ते हैं तो ये हमारी कॉन्शियसनेस को राइज करती है और हमारे को डिफरेंट डायमेंशन में ले जाने के लिए तैयार भी करती है और मदद करती है कि हम अगर कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता है तो हम कैसे उससे इजीली निकल सकते हैं। यह डिवाइन प्लान का हिस्सा है। हमें अवेयरनेस से, इसलिए हर पल अवेयरनेस से जीना चाहिए। अवेयरनेस मतलब हम आज थर्ड डायमेंशन में क्या करते हैं, हम एक साथ बहुत से काम करते हैं। हम खाना खाते तो टीवी भी देखते रहते हैं, हम इसी तरह कोई काम कुछ सुनते हैं, साथ में कुछ काम भी करते रहते हैं। पर ये सब है थर्ड डायमेंशन की बातें। हम फिफ्थ डायमेंशन में पूरी अवेयरनेस के साथ एंटर करें तो हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि हर चीज पर फोकस होना चाहिए। जो भी हम कार्य करें उस सब को बहुत सोच समझ के, अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ हमें करना चाहिए, जिससे हमारी पुरानी जितनी भी लेयर्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जाए और हम पॉजिटिविटी को अपनाकर धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस में अपने लेवल को ले जा सकें। मेरा ख्याल है आप लोग सबको समझ आ रहा है। अगर कुछ अभी तक नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे ध्यान में इसको कैसे हम लोग थर्ड डायमेंशन में रह रहे, कैसे धीरे धीरे हम फिफ्थ डायमेंशन में अपने का बीज अपने अंदर बोए, हम उस पर बात करेंगे और ध्यान में जाएंगे कि हम अपने चेतना को कैसे शिफ्ट करें थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर। किसी को पूछना है कुछ तो हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ जानना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान साधना में चले। समझ आ रहा है सबको? किसी को भी कुछ बात करनी है तो प्लीज हैंड रेज करके आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे चले साधना की तरफ। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। हैंड रेज तो नहीं है मंजू जी। हाँ, तो थोड़ा पानी पी ले।
आंखें बंद कर, सबसे पहले आप पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मे पहने तो उतारें और आंखों को सहजता से बंद करें। एक सेकंड। सर्वप्रथम एक गहरी सांस लें, कुछ देर रुके और बाहर निकालें। फिर एक गहरी सांस लें, कुछ देर रुके और बाहर निकालें। और एक गहरी सांस, कुछ देर रुके और इस बार मुंह से बाहर निकालें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। सांस ही हमारी एक ऐसा वो है जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने चेतना का विस्तार, सांसों पे जब ध्यान लेके जाते हैं तो हम जान पाते हैं अपने आप को, अपने को चेंज कर पाते हैं। फिर जो हमने जाना है उसके अनुसार। इसलिए आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पर ध्यान। हर आती हुई सांस के साथ आपके लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं और जाती हुई सांस के साथ लंग्स सिकुड़ रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। हर इनहेलेशन के साथ एक्सपैंड करता हुआ लंग्स, जस्ट फील करें, करना कुछ भी नहीं है और ये ऑटोमेटिक होता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो लंग्स सिकुड़ता है। क्या हम सांस केवल नाक से ले सकते? नहीं, हम चक्रों से भी सांस ले सकते। तो आज हम चक्रों से सांस लेंगे। सर्वप्रथम हम थर्ड आई पे ध्यान लेकर जाएंगे। थर्ड आई से सांस ले रहे हैं हम, फील करें। थर्ड आई सब जानते हैं कहाँ है। दोनों कानों से जब एक सीक पास होगा और ब्रेन से बैक के तरफ जो दोनों भौहें हैं वहां से हमारे बैक तक जाएगा। अगर सीक डालेंगे, जो सेंटर पॉइंट है वहां होता है वो थर्ड आई।
पीनियल ग्लैंड। हम वहीं अपने को पर ध्यान लेके जाएंगे और उससे आप इनहेल करें और जैसे जैसे इनहेल करेंगे थर्ड आई को एक्सपैंड होते हुए देखें और एक्सहेल करेंगे तो थर्ड आई आपका सिकुड़ रहा है। अवेयरनेस के साथ हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है, इसलिए पूर्ण अवेयरनेस के साथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन विद थर्ड आई। और एक बार इनहेल करते समय थर्ड आई हमारा एक्सपैंड हो रहा है और एक्सहेल करने से थर्ड आई सिकुड़ रहा है। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पर चेतना लेकर जाएं। विशुद्धि चक्र से सांस लें, लेते हुए महसूस करें। इनहेल करते हुए देखें आपका विशुद्धि चक्र एक्सपैंड हो रहा है और एक्सहेल करते समय आपका विशुद्धि चक्र सिकुड़ रहा है। और एक बार इनहेल एंड एक्सहेल। अब हार्ट चक्र पर ध्यान लेकर जाएं। यही पोर्टल है जहां से हम न्यू एनर्जी से भर सकते हैं और अपने ये गेटवे है हमारे फिफ्थ डायमेंशन में जाने का। तो इसे ओपन करना बहुत जरूरी है जिससे हम लव कंपैशन से भर जाएं और उसमें इजीली प्रवेश कर पाए। इसलिए हम आप हृदय से सांस, हृदय चक्र से सांस लेंगे। जब इनहेल कर रहे हैं तो हमारा हृदय चक्र बढ़ रहा है और एक्सहेल करते हुए हृदय चक्र सिकुड़ रहा है। Again, inhale from heart and exhale from heart. और एक बार inhale and exhale. ध्यान अपनी सांसों पर, आती और जाती सांसों पर, और क्या हो रहा है दृष्टा भाव से देखें। हृदय पर ध्यान। धीरे धीरे फिर विशुद्धि पे ध्यान लेकर जाएंगे। विशुद्धि से इनहेल, क्यों उस पे मणिपुर पे जाएंगे ना हृदय के बाद? नहीं, वापस ऊपर आइए। हाँ, वापस ऊपर ऊपर आइए। हाँ। इनहेल एंड एक्सहेल। विशुद्धि को एक्सपैंड होता देखिए, विशुद्धि को सिकुड़ते देखें। इनहेल फ्रॉम विशुद्धि चक्र, एक्सहेल फ्रॉम विशुद्धि चक्र। और एक बार इनहेल एंड एक्सहेल। अब फिर हम थर्ड आई पे अपने ध्यान लेकर जाते हैं। वहां से इनहेल एंड एक्सहेल। थर्ड आई पूरी तरह से खुलते हुए, बढ़ते हुए, और जब हम सांस निकाल रहे हैं तो सिकुड़ते हुए अनुभव करें।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कुछ देर और यहाँ टिकेंगे। अब हम ध्यान अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को शरीर से बाहर ऊपर की तरफ 8वें चक्र पर, जो शरीर के बाहर है, पर ध्यान लेकर जाएंगे। हर मनुष्य का ये चक्र जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, पोजीशन में होता है। ये जनरली 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक के बीच होता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं। आप ध्यान को अपना ऊपर लेके जाएं, बंद आंखों से ऊपर देखने की चेष्टा करें, आप वहां तक पहुंचेंगे। और जब एक जगह रेजिस्टेंस आता है, वही आपका 8वां चक्र है। अभी तक हम बॉडी के भीतर का चक्र 3rd डायमेंशन की रियलिटी के लिए जरूरी था, उसमें जी रहे थे। आज हम 8वें चक्र में अपने 5th डायमेंशन की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहली बार 5th डायमेंशन की लाइट का प्रकाश उस छोटे से बीज के रूप में हम जागृत कर रहे हैं अपने 8वें चक्र पर पहुंचकर। यह बीज ही 5th डायमेंशन, जो चेतना का स्तर है, की लाइट को हमारे अंदर भेज रहा है। वहां से आती हुई लाइट और इंफॉर्मेशन को हमारे अंदर भेज रहा है। फील करें इसे। आपके 5th डायमेंशन की जर्नी के लिए जो इंफॉर्मेशन और लाइट जरूरी है, उस जर्नी के लिए जो इंफॉर्मेशन और लाइट को हमें जरूरत है, वो हमारे उसको गैदर करके हमारे सहस्त्र तक भेज रहा है। जागरूक हो अपने इस बीज के प्रति। एक भाव लाए, यह बीज जमते जा रहा है और इसमें से छोटी छोटी कोपले निकल रही हैं या निकल चुकी हैं, और उसकी जड़ें भी धीरे धीरे फैल रही हैं। यही आपको 5th डायमेंशन की इंफॉर्मेशन और जो लाइट है वो हमारे तक सहस्त्र तक पहुंचाएगा। हमारे कॉन्शियसनेस को, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को राइज करेगा और तैयार करेगा 5th डायमेंशन में जीने के लिए। एक बार फिर से उस बीज के प्रति जागरूक, उससे निकलती कोपलों के प्रति जागरूक, उससे निकलती जड़ों के प्रति जागरूक। पूरा ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल्स हमारी इस रियलिटी को क्रिएट करने में सहायक है। ये भाव लाएं। हर तरफ से आपको मदद मिल रही है और समय समय पर आप इसे याद करें, इस बीज को, इस वृक्ष को बढ़ता देखें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा और आप पूर्णता का जीवन
जीने में सक्षम होंगे, साथ ही पूर्णता को अनुभव कर पाएंगे। बचपन से ही बहुत से जब बचपन में ही हमें बहुत से डर क्रिएट किए जाते हैं, अनजाने जाने अपने परिवार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा। डर हमारी रियलिटी होती है उस समय। हम धीरे धीरे देखें प्रकाश हमारे अंदर। हम अब कनेक्ट होते हैं ब्रह्मऋषि पत्री जी से, महाअवतार बाबा जी से और सभी हायर डायमेंशंस के जितने भी होली मास्टर्स है उन सब से, जितने एसेंशियल के मास्टर्स है उनसे भी हम कनेक्ट होते हैं। जितने अवतार पुरुष हैं या जितने भी अवतारित हैं उन सब से हम कनेक्ट होते हैं। सप्तऋषि मंडल से, और स्टार वर्ल्ड के भी जितने भी हायर मास्टर्स है जो इस समय हमें मदद करने आए हैं उन सब से भी हम कनेक्ट होते हैं। आक्यूटेरियन, एंड्रोमेडन, प्लेडियंस एंड सीरियंस से भी हम कनेक्ट होते हैं। इस समय ये हमें धरती पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इतनी राइज हो रही है, सब हमें मदद करने, हमारी चेतना को बढ़ाने में और हमें इस शिफ्ट में पूरी तरह से मदद करने के लिए ये आए हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं ये। के भी कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। दैविक शक्तियों से जुड़ते हैं। सर्वप्रथम फॉरगिवनेस की भावना बहुत जरूरी है हमारे अंदर के शिफ्ट को लाने में, तो इसलिए हम फॉरगिवनेस की भावना से भरते हुए जो भी मैं हमारे जीवन में हमें कष्ट दिया है जिसने भी, या उन सब कष्ट दिया, दुख दिया, उन सब को अपने सामने उनके हायर सेल्फ के साथ देखते हैं और हम भी अपने हायर सेल्फ से पूरी तरह से जुड़ते हैं। हम उन सभी से जाने अनजाने हमने जिसको भी दुख दिया या कष्ट दिया उनसे हृदय से माफी मांगते हैं और माफ करते हैं। और हम समझते हैं कि ये सब
अपने अपने रोल निभा रहे थे और हमें कुछ और प्रतीत हो रहा था, इसलिए हम दिल से उन्हें माफ करते हैं और अपने हृदय से प्रकाश उनकी तरफ प्रवाहित करते हैं। केवल की प्रेम की भावना हमारे अंदर, हमारे बीच का संबंध सिर्फ प्रेम से है। और हम पूरी तरह से मुक्त होते हैं द्वेष की भावना से, जजमेंट की भावना से। और किसी ने हमें कष्ट दिया है तो हम उनको भी सामने लाते हैं, उनके भी हाय सेल्फ के साथ उन्हें देखते हैं, अपने सामने बिठाते हैं और उनसे भी हम माफी मांगते हैं। जैसे जैसे हम इस दौर से माफी मांगते हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं, आप देखें एक परत जो आत्मा पे बोझ की तरह थी, एक परत हटती जा रही है और आप प्रेम से भरते जा रहे हैं। आपके अंदर अवेयरनेस की भावना जागृत हो रही है, हर पल अवेयरनेस में रहकर जीवन जी रहे हैं। जो खा रहे हैं उसके प्रति कॉन्शियस, जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कॉन्शियस लेवल बढ़ते जा रहा है। कॉन्शियसली खा रहे हैं, अवेयर होकर खा रहे हैं, अवेयर होकर हर कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अलग हैं और वो अलग है, ये भावना, सेपरेशन की भावना हटती जा रही है, वननेस की भावना आती जा रही है। सबसे प्रेम, एकता की भावना को जागृत करते हुए सभी में परमात्मा की रोशनी है, सबको परमात्मा की रोशनी से भरा देखने लगते हैं। अपने प्रति नजरिया बदलने लगता है। हम ग्रेटिट्यूड की भावना में जैसे जैसे आएंगे, अपने भीतर ग्रेटिट्यूड की भावना, वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। आपके अंदर ये भावना जब जागृत होगी कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं पूर्णता से भरा हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ,
तो धीरे धीरे फियर का जो लेवल है वो भी हटते जा रहा है। फियर के फ्रीक्वेंसी से आप हटते जा रहे हैं और लव के फीलिंग से आप हटते जा रहे हैं। अपने आप को देखें। जितनी फेक मेमोरी है धीरे धीरे आप उससे मुक्त होते जा रहे हैं। मैनिपुलेटेड मेमोरी है उससे भी आप मुक्त होते जा रहे हैं। आप अब जो इन आंखों से देख रहे थे आप अब समझ पा रहे हैं अनदेखी दुनिया ये दिखने वाली दुनिया से बहुत बड़ी है। हमारे अंदर जो पुरानी मेमोरी की लेयर्स और लेयर्स जो थी, बहुत से लेयर्स थी, वो सब धीरे धीरे डिमोलिश होते हुए खत्म होते हुए हम एक शुद्ध चेतन आत्मा है और हमारे आत्मा में बहुत प्रकाश है। हम दिव्य हैं। हम उस परमात्मा की संतान हैं और उसके सब गुण हम में विद्यमान है। मन की आंखों से आप अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। कंप्लीटनेस की भावना जागृत होते हुए रोग बीमारियों से मुक्त होते हुए कंप्लीट अवेयरनेस आता हुआ मैं ही वो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ जो प्योर कॉन्शियसनेस सोल की है। वो आप में धीरे धीरे सोल के गुण जो है खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, प्रेम, हार्मोनी, पीस जागृत होते हुए और आप ही ने और दूसरों को भी इस कॉन्शियसनेस में विस्तार कर होता हुआ महसूस करें।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी आप संपूर्ण हैं, अनंत से आए हैं और हम सब अनंत है। अनंत की शक्तियां हमारे अंदर है, बस हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को जानना है। फिफ्थ डायमेंशन के लिए अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हर पल रेज करना है, राइज करना है। दो मिनट और इसी भाव में हम एक दिव्य चैतन्य पूर्ण आत्मा है, आत्मस्वरूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से हम ओतप्रोत हैं और ब्रह्मांड हमेशा हमारी सहायता कर रहा है। इस भाव के साथ धीरे धीरे हृदय पर हाथ रखें। धीरे धीरे हाथों को मले और आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। थैंक यू मंजू जी। सभी अपने आप के लिए बड़ी सुंदर 3D to 5D मेडिटेशन गाइडेड उसके लिए और मंजू जी के लिए कुछ हम उन्हीं से रिलेटेड अपने को एफर्मेशन भी दे, फिर हम लोग प्रक्रिया लेंगे। ओके। मैं एक दिव्य चैतन्य शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूं क्या सर? बहुत आवाज आएगी फिर। हाँ तो रहने दो। हाँ, अपने अपने मन सब में अपने अपने आप। मैं एक दिव्य चैतन्य शुद्ध आत्मा हूँ। मैं लिमिटलेस पावर और पोटेंशियल से परिपूर्ण लिमिटलेस बीइंग हूँ। मैं लिमिटलेस पावर और पोटेंशियल से परिपूर्ण लिमिटलेस बीइंग हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे साथ है। कभी मैंने हीलिंग सीखी हो या ना सीखी हो, मेरे अंदर ट्रिमेंडस हीलिंग एबिलिटी है और मैं अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए वो हीलिंग एबिलिटी काम में लेती हूँ। कभी मैंने हीलिंग सीखी हो या ना सीखी हो, मेरे अंदर ट्रिमेंडस हीलिंग पावर है अपने बॉडी, माइंड एंड सोल के लिए। हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ या सीखता हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में आने वाले सभी चैलेंजेस को एक नई दिशा प्रदान कर सफलता में बदलने में सक्षम हूँ। हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ या सीखता हूँ, जिसके कारण मेरे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस को स्वीकार कर मैं एक नई दिशा देने में
सफलता और उसे सफलता में बदलने में सक्षम हूँ। मेरा जीवन मैजिक, मिरेकल्स, कोइंसिडेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, जॉय, कंपैशन से परिपूर्ण है। मेरा जीवन मैजिक, मिरेकल्स, कोइंसिडेंसेस, अपॉर्चुनिटीज, जॉय और कंपैशन से परिपूर्ण है। जो मुझे चाहिए वो सब मुझे इस यूनिवर्स से प्राप्त होता जा रहा है। जो मुझे चाहिए वो सब मुझे इस यूनिवर्स से प्राप्त होता जा रहा है। मैं हर दिन अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ते जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मैं हर दिन के साथ अध्यात्म में अति उन्नत स्थिति की ओर बढ़ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मैं रियलाइज करूं या ना करूं, महसूस करूं या ना करूं, मैं एक दिव्य चैनल हूं इस दिव्य ब्रह्मांड में हाईएस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग और प्रकाश फैलाने में। मैं एक दिव्य चैनल हूं इस दिव्य ब्रह्मांड में हाईएस्ट पॉसिबल ब्लेसिंग और प्रकाश फैलाने में। मैं संपन्न, सफल, क्रिएटिव, दिव्य, खुशी और आनंद से परिपूर्ण सोल हूं। मैं संपन्न, सफल, क्रिएटिव, दिव्य, खुशी और आनंद से परिपूर्ण सोल हूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धीरे धीरे वापस अब आप शेयर कर सकते हैं। यस अंजू जी, बात करिए आप। आत्मबंधन आत्मबंधन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा, अफर्मेशन भी बहुत अच्छा, बहुत ऊर्जा लग रही थी और एकदम पूरा बॉडी स्टिफ हो गया था। वाइट शिवलिंग दिखा और चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस, बीना गुप्ता जी। थैंक यू अंजू जी। हाँ बीना हाँ, जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक आप अंजू जी आप बात करिए। आवाज नहीं आ रही है बीना जी? हाँ, तब तक नहीं आ रही अभी भी। आपने ईयरफोन लगाया है तो हटा के बात कीजिए तो आ जाएगी। अब आवाज आ रही है ना? हाँ अब हाँ आ आ रही रही है। पहले आप बात करिए। हाँ, आत्मबंधन आत्मबंधन बहुत ही एनर्जी थी, इतनी एनर्जी लेवल हाई थी कि मतलब इसमें से निकलने का मन नहीं हो रहा था। बहुत सुपर, एकदम बॉडी एकदम हल्की हो गई है और बिल्कुल ऐसे लग रहा था ब्रह्मांड से मिलके आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस अंजू जी आप बात करिए। थैंक यू बीना जी। आत्मबंधन बहुत आत्मबंधन अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। एकदम बॉडी एकदम लाइट, एकदम जैसे सब चीज अंदर से रिलीज हो गया वैसे लग रहा था। बहुत ही दिव्य ऊर्जा और एक प्रकाश के जैसे लग रहा था। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एफर्मेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। थैंक यू। थैंक यू। यस थैंक यू अंजू जी। और कोई बात करना चाहते हैं? यस भीमा शंकर सुनाथ जी बात करिए। यस आत्मबंधन आत्मबंधन बहुत अच्छा सेशन रहा। फिफ्थ डायमेंशन में आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भरपूर ऊर्जा मिली है और जितने भी हमारे व्यथाएं हैं सब कम हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस और कोई बात करना चाहते हैं? कोई कुछ पूछना चाहता है थर्ड डायमेंशन या फिफ्थ डायमेंशन के बारे में कि सबको क्लियर हो चुका है?
नहीं, और 1-2 बार कराना तो पड़ेगा आपको। ये तो टोटल है, आपको सबको अपने पे अब बहुत काम करने हैं। हाँ। अपने अंदर के एक-एक सेल में देख के कि क्या हम अभी पुरानी ऊर्जा को लेके आ रहे हैं, उससे मुक्त आपको होना ही होगा, अगर 5th डायमेंशन तक पहुंचना है तो। नमस्कार मंजू जी, नमस्कार, शकुंतला नमस्कार। जी, हाँ, नमस्कार। बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिली मंजू जी, आपने तो बहुत ही अच्छा समझा के सब विधि करवाया और पूरा बॉडी में ऐसी ऊर्जा भर गई और पॉजिटिविटी आती है, जैसे आप बताते जा रहे हैं। लेकिन जैसा शकुंतला जी बता रहे हैं ना कि और आपको थोड़ा हमको रिपीट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा फिर थोड़ा बाईपास हो जाता है कुछ बातें, सही बात। तो उसको थोड़ा रिपीट करेंगे तो और सबको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसा एनर्जेटिक होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने बहुत पे ही बहुत अच्छा, काम आपने एक करना है। पॉइंट टू पॉइंट समझाते गए, लेकिन वो टाइम में सब बरोबर लगता है, बाद में फिर वो भूलते जाते हैं, थोड़ा ऐसा हो जाता सही है। बात है। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। यस, कामेश्वर जी। नमस्ते, नमस्ते। सभी को प्रणाम। ये जो आपने आज करवाया, ये तो परमानेंट रहने के लिए हम लोगों को 2-4 बार करना पड़ेगा, ऐसा हमको यस। लगता है। हम लोग क्योंकि की बिल्कुल। थोड़ा नहीं तो ये चला जाएगा, ऐसा लगता है अभी हमको। 2022 से 2023 में तो जावे, फिर 3D से 5D में अच्छा, जाएंगे। ये 23 में और 2023 और बहुत 2-3 बार 23 इंटरेस्टिंग में रहेगा। बहुत करेंगे। इंटरेस्टिंग लेके रहेगा। जाएंगे ना, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। हाँ, यस, 2023 बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए आप इंटरेस्टिंग इसलिए कि अपना अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह आप उसको लेंगे। हाँ, तो मेरा तो आप लोग सबसे अनुरोध है, ध्यान बढ़ाएं और साथ में अपने जो पुरानी परतें हैं, जो हमें अभी भी आदत है दूसरों के बारे में बात करने की या कुछ भी ऐसा भाव है, तो उसको नहीं, आप दूसरों के बारे में बात करने की इतनी आदत नहीं होती है, पर जैसे अपन को मालूम पड़ता है ना, ये अपने लिए कोई और कुछ बोल रहा है, वो बात दिमाग में से चाहे निकालने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी हाँ, माइंड में रहती है, अपन उनको माफ भी कर देते हैं। अपन सोचते हैं उन्होंने अपन को डायरेक्ट नहीं बोला तो कोई फिर बात भी नहीं, जब सामने तो वो फिर भी आता बात है, रहती। तब वो भूल सामने जाते आता हैं। जब नहीं रहता है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं, सामने आता तो क्या हाँ, अपन को जैसे वो बात कर रहे हैं वही लगता है, वही पर फिर भी कुछ मन फिर भी की दिमाग में आता परतें, है कि बिल्कुल, ऐसा क्यों है, अपने को क्लीन हमको जैसे सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा आज भी है कि हम हाँ, बेटर हैं। नहीं सर्वश्रेष्ठ की ये बात भाव नहीं भी है। रहता है हाँ, कहीं-कहीं, या कभी ऐसी भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हम निम्न हैं, हमारे में हीन भावना आ हाँ, जाती है। हाँ, इन सब से निकलना, हम सब बराबर हैं। सब बराबर कोई है, भी वननेस की आत्मा भावना होनी चाहिए। में कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है, सब परिपूर्ण है। एक वो रोल निभाने आया है, एक दूसरा रोल निभाने आया है, ये सही हमें बात है, जानने की जरूरत है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव यही है। बस यही वाली बात, हाँ, ये बहुत अच्छी बात लगी कि हर आदमी बोले ना कि वर्ल्ड में यूनिवर्स ने ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई जो बेकार है, बेकार सब है। में अपने अपने हाँ, कुछ बिल्कुल। अगर बुरा नहीं होता तो हम अच्छे को नहीं अच्छे पहचानते, कैसे अच्छा नहीं होता तो बुरे को नहीं पहचानते, हर इसलिए आदमी अपना अपना इतनी वैरायटी कर्म, है। अपना अपना हाँ, गेम, अपना अपना कर्म निभाने आया है, उसका बिल्कुल। सोल प्लान लेके आया है। अपने सोल हम कौन प्लान के होते हैं साथ। उसको अच्छा या बुरा करने वाले? हाँ, नहीं, नहीं, वही। और केवल हम धरातल पे हम ही नहीं है, जमीन के हाँ, नीचे देखिए कितने जीव हैं, आसमान में देखिए कितने इंसेक्ट्स या जो भी बोले, उड़ने वाले पक्षी या तो अपने 84 लैक्स बोलते थे, 84 लोग योनि होती, हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी बोला है। वही वही। एक चींटी भी सबसे होगी तो ज्यादा 10 ओशन हजारों में, तरह की चींटियां होगी। ओशन में देखिए, बिल्कुल ओशन में देखिए कितने हैं, वही तो बोले कितने जीव हैं, सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सब अपना अपना रोल अदा कर, सबसे ज्यादा बोलते हैं उसमें, ओशन में है। सब में एक सेल भी है, तो वो अपने आप में वो है। और हमारा हम ही नहीं है, हमारे एक एक सेल जो है ना, हाँ, ब्रह्मांड की दिव्य एनर्जी से परिपूर्ण है, वो भी पूरा ब्रह्मांड है, उसमें भी उतना ही कॉन्शियसनेस है हाँ। अरे उसमें जितना जरा हम। सी भी प्रॉब्लम होएगी ना, तो वो हाँ, इफेक्ट करेगी, मीन्स इफेक्ट आपको करता है। एहसास देखिए है कितनी कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, एक कॉन्शियसनेस। सेल हाँ, में कॉन्शियसनेस है, और एक इस सुई, कोई एक आपकी पेड़ में पूरी भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, देखिए। इतने बड़े शरीर पे, आपके पे कहीं बाल भी अगर आपकी बॉडी पे आ जाएगा, तो आपको कॉन्शियस हो जाओगे आपकी, मेरे कुछ टच कर रहा है मेरे को। नहीं, उसकी लीला, ये बहुत अच्छी चीज है कि कॉन्शियस
चलो 5D देखते हैं कैसा है। हम्म, कितना चेंज, कितना अपने आप को चेंज कर अपने आप सकते को प्रिपेयर कीजिए, वही चीज है बस। डरना नहीं है, हमें डर से नहीं जीना है, डरना हाँ, नहीं, डर से नहीं। डर को हटा दीजिए। हाँ, हम्म, अभी हमेशा इस बारे में थोड़ी क्लास करेंगे। हाँ, अच्छा। अभी बहुत कुछ है बोलने के लिए हाँ, इसमें, बस तो फिर बहुत है। पर ये तो एक छोटा सा स्टार्टिंग समझाया मैंने कि 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, और हम कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, पृथ्वी कैसे शिफ्ट हो रही है, हमें कैसे माइंडसेट करना चाहिए। अब धीरे धीरे कैसे हम अपने में और बदलाव लाए, वो नेक्स्ट में फिर हाँ, सेशन में पहले जाए। तो सबको पूछना कि किसको कितना समझ में आया। अभी भी यहाँ कोई अपना शेयर कर सकता है, क्या समझ में आया, क्या 3D और 5D में क्या ताकि उस डिफरेंस है। ताकि अपन को मालूम पड़े ना, एक तो हाँ, रिपीट भी हो जाएगा और कुछ बिल्कुल वो है तो बिल्कुल, मालूम। हाँ, यूट्यूब बंद कर दूं क्या? कर सकते हैं।